नमस्कार, न्यूज वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में एक बार फिर से उपचुनाव होने वाला है और ये उपचुनाव 2 सीट यानी कि मोकामा और गोपालगंज की सीट पर होने वाली है। आपको हम बता दें कि इस चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है और कभी भी तारीख सामने आ जाएगी कि कब ये चुनाव होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि इस चुनाव के होने से बिहार के राजनीतिक पारे में एक बार फिर से जो गर्माहट है वो देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही सीट पर आरजेडी अपनी जीत चाहता है, जिसे लेकर आरजेडी की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो बीजेपी जो है वो इस वक्त पिछड़ता जा रहा है सरकार से। अब बीजेपी जो है वो अलग हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इन दोनों सीट पर जीत पाना भी बीजेपी के लिए जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। तो वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू भी इस सीट पर जीत हासिल करना चाहता है, यानी कि भले ही बिहार में महागठबंधन की सरकार हो लेकिन राजद अपनी रणनीति सेट कर रहा है। खास करके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये मानना है कि चूंकि मोकामा हमेशा से ही अनंत सिंह का गढ़ रहा है, राजद की सीट रही है, तो यहां पर राजद की ही जीत होनी चाहिए। वहीं गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज से बीजेपी का सफाया करना चाहता है राजद और यही वजह है कि गोपालगंज की सीट को लेकर भी जो तैयारी है वो राजद की तरफ से की जा रही है। आपको हम बता दें कि जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा बिहार में नए मोड़ से गुजर रही है। कोई साथ नहीं है और सत्ता में वापसी के दूर दूर तक आसार भी नहीं है। इस विकट घड़ी में उपचुनाव के रूप में बड़ी समस्या भी आने वाली है। विधानसभा की 2 सीटें मोकामा और गोपालगंज में भाजपा के नए नेतृत्व की अग्नि परीक्षा होने वाली है। गोपालगंज पर पिछली बार भाजपा और मोकामा पर राजद को जीत मिली थी। भाजपा अगर गोपालगंज सीट हारती है तो विधानसभा में उसका कद थोड़ा और छोटा हो जाएगा। महागठबंधन की नई सरकार की कोशिश है कि मोकामा सीट बचाते हुए गोपालगंज से बीजेपी का सफाया किया जाए। ऐसे में ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। उपचुनाव की तिथि की घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। राजद के बाहुबली नेता अनंत सिंह की सजा होने के कारण मोकामा सीट खाली पड़ी हुई है, जबकि भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के असमय निधन के कारण गोपालगंज की सीट भी खाली है। दोनों का प्रयास अपनी सीट बचाकर दूसरे की हथियाने का है। जेडीयू के साथ गठबंधन करने के बाद राजद अभी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। भाजपा के लिए राजद की यह ताकत बड़ी चुनौती है। ऐसे में गोपालगंज सीट पर वापसी के लिए भाजपा को अपनी ताकत के साथ वहां गठबंधन के दरार तकरार की भी जरूरत होगी, जो अभी संभव नहीं दिख रहा। इस सीट को भाजपा के लिए सुभाष सिंह लगातार 4 बार से जीत रहे थे। हर बार प्रतिद्वंदी बदल जा रहा था, कभी राजद तो कभी कांग्रेस से उन्हें चुनौती मिल रही थी। बार बार हार से तंग राजद ने 2020 में सीट को कांग्रेस की झोली में डाल दी थी, फिर भी जीत सुभाष सिंह की ही हुई। भाजपा ने अगर सुभाष के परिवार से किसी को टिकट दिया तो सहानुभूति की लहर से भी इनकार नहीं किया जा सकता। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस की भी दावेदारी प्रबल है, लेकिन तेजस्वी की इच्छा पर निर्भर करेगा कि किसके हिस्से में ये सीट आएगी। तो वहीं मोकामा की सीट राजद के लिए भले नहीं है, लेकिन अनंत सिंह के लिए पिछली 4 बार से अनुकूल है। कभी जेडीयू तो कभी निर्दलीय तो कभी राजद, पार्टी कोई भी हो, जीत अनंत सिंह की ही होती रही है। ऐसे में स्पष्ट है कि भाजपा की तरफ से कोई दमदार प्रत्याशी अगर नहीं आया तो मोकामा की लड़ाई राजद के लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगी। बता दें आपको कि AK-47 मामले में अनंत सिंह को सजा मिली। ऐसे में राजद से संबंध जो है वो यथावत है। उनकी पत्नी को टिकट मिलना तय माना
जा रहा है। भाजपा ने अभी कुछ भी तय नहीं किया है, यानी कि ये उपचुनाव जो गोपालगंज और मोकामा की सीट पर होने वाला है ये काफी दिलचस्प होगा। और देखने वाली बात होती है कि इस सीट पर राजद और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में कौन उतरता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये तो चुनाव के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन इस वक्त अगर गोपालगंज और मोकामा के सीट की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही सीट जो है वो खास है और इसका असर जो है वो भी बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।